जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय इंडियन आर्मी। दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज भी भारत आज़ाद हुए जितने भी साल हो गए आप सबको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों की अभी तक मानसिक सोच जो वो बदली नहीं है। अगर आपके साथ कहीं भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, अगर आपके साथ जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव हो रहा है, तो आप उसकी जो कंप्लेन है ऑनलाइन 1100 नंबर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर सीएम हेल्पलाइन में अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। कोई स्कूल में बच्चा जाता है, वहाँ पे टीचर उसके साथ पक्षपात करता है, उसकी कंप्लेन आप 1100 नंबर पे दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई जाति के आधार पर आपको डराता धमकाता है, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों का पता चला है कि स्कूल में जाते हैं और अनदर कास्ट के बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों को, SC ST OBC के बच्चों को वो बाहर आके धमकाते हैं, मारने की धमकियाँ देते हैं, जिसके बारे में आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा और कोई फेस हुई, वैसे तो समझा दिया गया उनको, अगर दोबारा इस तरह की कोई प्रॉब्लम या हरकत दोबारा की तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल और वही बंदे उनके माँ बाप। अगर उस बच्चे ने बता दिया, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, अगर उस बच्चे ने बता दिया तो पेरेंट्स और वो बच्चा जिम्मेवार होकर, स्कूल जिम्मेवार होकर। अगर हमारी लड़कियों के साथ किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार की गलत व्यवहार या किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया किसी भी तरीके से, तो मैं MS भाटिया, मेरा मोबाइल नंबर यूट्यूब पे ऑलरेडी है और मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ। अगर आपको नंबर चाहिए होगा, मैं गांव बोरा का रहने वाला हूँ। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ से सभी को कि अपनी जो गंदी सोच है उस गंदी सोच को ठीक कर लो। देश के बाहर की गंदगी के लिए तो इंडियन आर्मी बहुत है, और देश के अंदर की गंदगी ठीक करने के लिए इंडियन आर्मी के रिटायर्ड पर्सन आ गए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव स्कूलों के अंदर या हमारे बच्चों के साथ छेड़खानी या हमें कोई फैसिलिटी देने से कोई किसी ने वंचित किया, तो इसके जिम्मेदार वो प्रेजेंट टाइम पे जो पार्टी वहाँ पे होगी, कंस्टिट्यूंसी होगी, उसके MLA साहब होंगे। मैं अपनी 16 कंस्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस पार्टी के जगजीवन पाल जी को अपनी सारी समस्याएं बता चुका हूँ, और BJP पार्टी के विपिन सिंह परमार जी को कॉल करके सूचित कर दिया जा चुका है कि उनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर तहसील, वो पहले वीडियो बनी हुई कौन सी तहसील के अंदर क्या कार्रवाई हो रही है, और साथों साथ उनको अपडेट देता रहूँगा कि आपके यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और DC महोदय डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, उनको भी मैं उनके जो फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल हैं, फेसबुक पे जो भी हैं, वहाँ पे मैं उनको अपडेट करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि DC महोदय का मुझे फ़ोन नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर वहाँ से डायरेक्ट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो गलत हरकतें हो रही हैं उन हरकतों को छोड़ दिया जाए। गैर कानूनी काम हो रहे हैं और बच्चे जो नशे से लिप्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बच्चों को नशे से लिप्त करने वाला बंदा कौन है? उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अभी तक किसी भी बंदे को किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घुग्गर में एक बच्चे का आपने सुना होगा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स, टीचर, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन दोनों के बीच वो कौन सा बंदा है जो बीच में उनको नशा करने के लिए प्रेरित कर रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं हिमाचल की ही बात करूँगा और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करूँगा। ये नशा चोर जो भी हैं भाई साहब, कमान संभाल लो, नहीं तो कमान हमने संभाल लेनी अब इंडियन आर्मी ने। और इंडियन आर्मी ने अगर कमान संभाल ली तो फिर तुम्हारा क्या होगा वो सोच लो। ये नशे वशे बंद कर दो और बच्चों को इन्वॉल्व करना बिल्कुल बंद कर दो। ये अच्छी बात नहीं है। जो भी इस वीडियो को मेरी सुन रहे हैं, मैं उनको लास्ट बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि नशे से, ये जो नशा है ना भाई साहब, ये हमारे भारत को ख़त्म करने के लिए यूथ को, और यूथ, देश की रक्षा कौन करेगा भाई साहब? यूथ से पूछ रहा हूँ, देश की रक्षा कौन करेगा? मैं 24 घंटे आर्मी में रहूँगा क्या? जितनी मेरी एज थी उतनी नौकरी करके वापस आ गया हूँ। बाकी जो लोग कर रहे हैं, जैसे उनकी एज हो जाएगी, जैसे उनको रिटायरमेंट की सुविधा मिलेगी, उस टाइम पे वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो हमारी जगह कौन जाएगा देश की सेवा करने के लिए? आप नशा करोगे या देश की सेवा करोगे? आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ऐसी तरह से कोई हरकत बताता है तो आपको पता है, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसी तरह से कोई आपको प्रेरित करता है या नशा करने के लिए बोलता है, तो आपने कहाँ पे उसकी ऑनलाइन कंप्लेन करनी है। 24 आवर मैं भी आपके साथ नहीं होऊंगा, DC साहब नहीं होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के अच्छे ऑफिसर
अच्छे ऑफिसर, अच्छे जवान नहीं होंगे। हर बार आपके साथ माँ बाप नहीं होंगे, बेटियों को अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ क्या होगा? फ़ोन और इंटरनेट और ऊपर वाला। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो ऊपर एक बार ऐसे करके बोल देना कि मुझे बचाओ, ऊपर वाला अपने आप बचाने आ जाएगा आपको। और सबके पास फ़ोन है और इंटरनेट पे उसकी वीडियो बना के भेज दो या कॉल करके भेज दो। 1100 नंबर पे कॉल कर दो, जो पुलिस के नंबर है 100 नंबर पे कॉल कर दो। जो भी आपको परेशान कर रहा है उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आइए, यूट्यूब पे आइए, और जहाँ पे भी आपका मन करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। लेकिन अपनी लड़ाई अगर आप खुद लड़ना सीख जाओगे तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जिस कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, 1100 नंबर पे आप कॉल कीजिए और 1100 नंबर पे कॉल करके आप उनको बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। नशा बंद 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 होना चाहिए। पंजाब की बात पंजाब वाले करेंगे, हम अपने हिमाचल की बात करेंगे। सभी को ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, ईमानदार लोग। कुछ ईमानदार नहीं है, उनको तो अपने आप पुलिस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देख लेगा। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो अगर अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं तो अगर आपको पता चलता है कि इस गाड़ी में इसमें जा रहा है, उस गाड़ी का फ़ोटो खींच करके कंप्लेन कर दो ऑनलाइन। आपका नंबर गुप्त रखा जाएगा, 1100 नंबर पे कॉल कर लो, सीधा बता दो, आपके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। वो उसको, उस गाड़ी वाले को अपने आप पकड़ लिया जाएगा। सुधर जाओ। विदाउट हेलमेट लोग चल रहे हैं, दादा बने हुए दादा, विदाउट हेलमेट ट्रैवल कर रहे हैं, बिना बेल्ट लगाए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। क्या हर जगह डीसी और पुलिस ही खड़ी रहेगी? तो आपको खुद पता नहीं है। अगर आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो डीसी साहब से चाहता हूँ कि हमें मौका दें, हमें मौका दें, हम करवाते हैं इनसे ट्रैफिक रूल कैसे फॉलो करते हैं। ट्रैफिक रूल सभी फॉलो करेंगे, गाड़ी वाले, टैक्सी वाले, नॉर्मल, मैक्सिमम मैं टैक्सी ड्राइवरों को जानता हूँ, बहुत अच्छी टैक्सी चलाते हैं, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, लेकिन उनको लोग ही बदनाम करते हैं। कुछ एक दो बंदे हैं जिनकी वजह से पूरे टैक्सी वाले बदनाम हो रहे हैं। तो आप सब देख लीजिए कि आपको कंप्लेन कैसे करनी है। अगर आप देश के साथ हैं, जो देश के साथ हैं वो देश के लिए काम करेंगे, जो देश के साथ नहीं है वो फ़ॉरेन में काम करेंगे। और सभी नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, अगर आप देश के साथ हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश में ही नौकरी चाहते हैं, देश में ही नौकरी करना चाहते हैं, तो देश के साथ मिलके एकजुट हो जाइए। और जो गंदी सोच, गंदी आपके अंदर माइंड में डाल रहे हैं और धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो दो ही धर्म आपस में बहुत लड़ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। जो लड़ाने वाले हैं ना, जो आपको वीडियो भेज रहे हैं, ग्रुप छोड़ दो सारे ही, मैंने छोड़ दिए। मुझे लगा कि ये हमें भड़काते रहते हैं। मेरे साथ भाई साहब मुसलमान लोगों ने भी जॉब की हुई है और मुसलमान लोगों के साथ रहा भी हूँ और बहुत अच्छा नेचर है उनका। और मेरे साथ हिंदू लोग भी हैं, अपने होकर के उन्होंने मेरे को खड्डे में डाला, मेरा नुकसान किया हुआ है। तो भाई मैं नहीं कह सकता कि मुसलमान लोग बुरे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ आज भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मेरे साथ जॉब में आर्मी में भी थे, उसके बाद भी जहाँ जहाँ जॉब की वहाँ भी उन्होंने करी हुई है। दोनों धर्मों में कुछ लोग गलत लोग भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। उनके बच्चे भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कहीं फ़ॉरेन में पढ़ रहा है, फ़ॉरेन में रह रहे हैं, और आपको लड़ा रहे हैं मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, चर्च के नाम पे या अन्य किसी चीज़ के नाम पे। अगर आपको इस तरह से कोई भड़काऊ भड़काता है तो आपको गूगल में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, यूट्यूब में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए कि इस बंदे की इस बारे में कैसे कंप्लेन की जाए। गूगल बाबा और यूट्यूब बाबा, दो बाबे बहुत फेमस हो गए हैं आजकल। इन दोनों में आपको सब पता चल जाएगा कि किसकी कंप्लेन कहाँ पे करनी है। बेफालतू के झूठे आरोप किसी को लगाने से कुछ नहीं होता। अगर किसी को कोई समस्या है, यूट्यूब में वो बात बोलिए, यूट्यूब आप उसको समाधान देगा। बहुत अच्छे एडवोकेट साहब भी हैं, बहुत अच्छे पुलिस में ऑफिसर भी हैं, आर्मी में भी हैं। जहाँ पे भी आपको किसी की हेल्प पड़ेगी वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट दिया जाएगा। आपको कैसे कैसे उनसे बात करनी है वो आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। मैं एक बार फिर से बोलूँगा, और देश जो वो संविधान से चलता है। अगर आप अनपढ़ हैं तो उसमें आपकी गलती है, अगर आप पढ़े लिखे और आपको पता नहीं है तो उसमें आपकी गलती है। यूट्यूब पे जाइए कि वहाँ पे सर्च कर लीजिए कि देश कैसे चलता है। कोई भी देश जो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो देश जो संविधान से चलता है, और भारत देश भी संविधान से चलेगा। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि जय भारत,
जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ पे इंडिया में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी सभी की जय, जो इंडिया के लिए काम कर रही हैं सभी की जय। और स्पेशली जो हम सबको प्रोटेक्शन दे रही है इंडियन आर्मी, डिफेंस में सारी सर्विस आ जाती है, उनके लिए जय, उनकी हमेशा जय हो। उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? उनके परिवारों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, किसकी है? ये रिश्वतखोर वाले थोड़े सुधर जाएं और लोग, आम आदमी की बात रख रहा हूँ मैं, आम आदमी की बात को सुने, सल्यूशन निकालें जल्द से जल्द, शॉर्ट करें उसको। लंबा खींचने से कुछ नहीं होगा, उसको चक्कर मत कटवाओ एक आम आदमी को। अगर वो सहन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, बस वह कुछ कर सकता है, उसे सब कुछ आता है। अगर उसके सिर के ऊपर पानी चला गया तो सिर भी फोड़ देगा, उसको हथियार लेके जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो मौजूद होगा ना, टेबल कुर्सी चेयर पेन वगैरह, उससे फोड़ देगा वो। और तुमने जो उखाड़ना होगा उखाड़ देना उसके बाद। अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, सभी को समझा रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं ढंग से काम कर लो। मैं इस यूट्यूब चैनल के सामने से बोल रहा हूँ, अगर गलत मैं सहन कर रहा हूँ तो अब सहन करने की हद जो पार हो चुकी है, और किसी दिन राब्ता ना बढ़ जाए मेरे से कहीं पे। इसलिए मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी मैं कंप्लेन ऑनलाइन में डाल रहा हूँ उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें, या उससे संबंधित अधिकारी को वहाँ पर डिटेल करें। और मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार वहाँ पे आता जाता रहूँ विभाग के अंदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरे साथ कांटेक्ट किया जाए, या जो भी लोग हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांटेक्ट किया जाए और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनकी 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं को 1500 रुपये की पेंशन है, विधवा को पेंशन है। उसके बाद अगर कोई 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, 70 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनके लिए फैसिलिटी है। अगर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे डीसी का या वहाँ पे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनका नंबर निकालिए, या 1100 नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम जो है किसी भी फ़ोन से कर सकते हैं। आपके पास अगर छोटा फ़ोन है, छोटे फ़ोन से कंप्लेन कीजिए, बड़ा फ़ोन है, बड़े फ़ोन से कीजिए। ऑनलाइन रजिस्टर कराइए, मोबाइल नंबर के साथ अपना नाम बताइए, अपने फादर का नाम बताइए, और जो आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भारत देश भी भ्रष्टाचार से मुक्त हो तो इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, आगे आइए और आगे बढ़ के इस मुहिम को आगे तक लेके जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और भारत को एक सोने की चिड़िया फिर से बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जय डिफेंस।